विश्वानि देव सवितर् दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव तन्न आसुव तन्न आसुव। परम सम्मानित हमारे इस कार्यक्रम के सूत्रधार माननीय लखनलाल जी आर्य, अन्य समस्त इस कार्यक्रम के सभी आयोजक गण, कई मास पश्चात आपके बीच मेरी आवाज आ रही है? जी बहन जी, आ रही है आवाज। जी जी जी। कई मास के पश्चात आप सबके बीच अपने को यहाँ पर उपस्थित पा रही हूँ। यद्यपि माननीय लखनलाल जी का कई बार मेरे पास फोन आया, लेकिन कुछ ऐसी स्थितियां परिस्थितियां रही कि मैं समय नहीं दे पाई। और अब भी भ्राता जी के कथन से ही मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ। आज का जो विषय है वो विषय है सत्यार्थ प्रकाश का प्रथम समुल्लास। इस आज की सभा में मेरे दैनिक सायंकालीन संध्या में उपस्थित होने वाले लगभग 8-10 सदस्य यहाँ पर उपस्थित हैं, और बड़े संयोग और सौभाग्य का विषय है कि वहां पर हम सत्यार्थ प्रकाश के पाठ्यक्रम को संचालित कर रहे हैं। तो वो सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और वो भी उस बात को सुन पा रहे हैं। ये मैं अपना एक सुखद अनुभव महसूस कर रही हूँ। सत्यार्थ प्रकाश अमर ग्रंथ जो ऋषिवर दयानंद ने समस्त मानव जाति के कल्याण हेतु लिखा, और उस सत्यार्थ प्रकाश के लेखन की जो एक बड़ी विशद योजना ऋषिवर के मस्तिष्क में थी, जिस चिंतन धारा के साथ उन्होंने लिखा, उसके अनुसार ऋषिवर ने सत्यार्थ प्रकाश को 14 समुल्लासों में विभक्त किया, विभाजित किया, और प्रत्येक समुल्लास का अपना अपना अलग अलग विषय रखा, जिसमें कि ऋषिवर ने सत्यार्थ प्रकाश का जो प्रथम समुल्लास रखा, वो प्रथम समुल्लास है परमात्मा के विभिन्न नामों की व्याख्या। आज मैंने इस विषय को इसलिए उठाया है कि सत्यार्थ प्रकाश एक ऐसा अमर ग्रंथ और क्रांतिकारी ग्रंथ है कि जिसके अध्ययन से, जिसके चिंतन से, जिसके मनन से न जाने कितने मनुष्यों के जीवन की धारा परिवर्तित हो गई। सत्यार्थ प्रकाश एक ऐसा सागर रूप ग्रंथ है जिसमें कि न केवल आध्यात्मिक चिंतन को ही स्थान दिया गया, अपितु मनुष्य के जन्म से लेकर के जीवन पर्यंत होने वाली समस्त विषयों को ऋषिवर ने, और मनुष्य से समाज, समाज से राष्ट्र, और राष्ट्र से वैश्विक चिंतन की स्थापना को ऋषिवर ने सत्यार्थ प्रकाश में वेदानुमोदित ढंग से
स्थापित करने का प्रयास किया। इस प्रकार से जब सत्यार्थ प्रकाश के पठन पाठन की प्रक्रिया पर हम चलते हैं, तो प्रत्येक समुल्लास के अलग अलग विषय हैं। प्रथम समुल्लास में जैसे विषय दे दिया परमात्मा के 100 नामों की व्याख्या, जिसमें कि ओंकार की व्याख्या अलग है, और उस ओंकार की व्याख्या के अंतर्गत 100 नामों की व्याख्या वहां पर लिखी है। द्वितीय समुल्लास में फिर अथ शिक्षाम प्रवक्ष्यामः, अब शिक्षा की विधि को कहेंगे कि शिक्षा कैसे होनी चाहिए, शिक्षा का पठन पाठन कैसा होना चाहिए, शिक्षा क्या है। तीसरे में अध्ययन अध्यापन विधि व्याख्यास्यामः, पढ़ने और पढ़ाने की विधि कैसी होनी चाहिए, कैसा पढ़ना पढ़ाना होना चाहिए। इस तरह से प्रत्येक समुल्लास का अलग 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 विषय रखा हुआ है। सत्यार्थ प्रकाश के पठन पाठन के क्रम में आज जिस विषय को लेकर के मैं यहाँ पर उपस्थित हुई हूँ, वो चिंतन का जो विषय है वो ये है कि जब हम समाजों के मध्य सत्यार्थ प्रकाश के पठन पाठन की बात लिखते हैं, कहते हैं, करते हैं, तो चूंकि हमारा स्वाध्याय कम हो गया है, हमारा चिंतन कम हो गया है, तो एक बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने आने लगी है सामान्य जनमानस के बीच में कि जी सत्यार्थ प्रकाश बहुत कठिन ग्रंथ है, बहुत दुरूह ग्रंथ है, और उसे समझना बहुत कठिन होता है। और उस सत्यार्थ प्रकाश के काठिन्य में सबसे ज्यादा कठिन तो प्रथम समुल्लास लगता है। और इसलिए प्रथम समुल्लास को पढ़ते ही जनमानस क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है, कुछ परेशान हो जाता है, और मन उद्विग्न हो जाने से वो सत्यार्थ प्रकाश से दूर भागने लगता है। दुर्भाग्य हमारे पठन पाठन की परंपरा का है, दुर्भाग्य हमारे अध्ययन अध्यापन की परंपरा का है, और मैं कहूं दुर्भाग्य हमारे औपदेशिक परंपरा का भी है। क्योंकि जैसे ही किसी ने कहा कि जी मुझे प्रथम समुल्लास बहुत ज्यादा कठिन लगता है या सत्यार्थ प्रकाश कठिन लगती है, तो एक बहुत बड़ा सरल सा उपाय हमारे आज के जितने भी विद्वत गण हैं, उपदेशक गण हैं, अधिकाधिक संख्या में ये एक सुझाव देने लगते हैं कि जी प्रथम समुल्लास को आप छोड़ दीजिए और शेष आगे पढ़ना शुरू कीजिए, आपको सत्यार्थ प्रकाश सरल लगने यही लगेगा। दीदी हमने किया था अभी खंड शिक्षा अधिकारी, खंड विकास अधिकारी जुड़े हुए इस कार्यक्रम से। तो उनसे मैंने कहा कि आप पहला छोड़ दीजिए और दूसरा पढ़ना शुरू कर दीजिए। हाँ जी हाँ, तो ये एक परंपरा पड़ गई है। लेकिन मैं सच कहूं, मेरे समुदाय के बहुत सारे यहाँ पर वयोवृद्ध माताएं हैं, जुड़ी हुई हैं, और उनके मुखारविंद से शायद आप सुन सकते हैं कि ऋषि के ग्रंथ को समझने की प्रक्रिया मुझे आ जाए, ऋषि की बात को समझने का ढंग मुझे आ जाए, तो प्रथम समुल्लास भी हमारे लिए कठिन नहीं होता है। और दूसरी बात ये जो सबसे प्रमुख है और सबसे ज्यादा विचारणीय है कि ऋषि दयानंद ने जिस क्रम से सत्यार्थ प्रकाश को लिखा है, उस क्रम को अगर हमने विच्छिन्न कर दिया, तो कभी भी सत्यार्थ प्रकाश के लिखे जाने की जो मूल भावना है और ऋषि दयानंद की जो मूल आत्मा है, उस ऋषि की आत्मा को समझना कभी भी पूर्ण रूपेण संभव नहीं हो पाएगा। सत्यार्थ प्रकाश में ऋषिवर दयानंद परमात्मा के विभिन्न नामों की व्याख्या को लिखते हुए जिस मूल खूंटे से हमें जोड़ करके फिर विभिन्न विषयों की ओर ले जाना चाहते हैं, उस खूंटे से बिना जुड़े हुए अगर हमने उसे पढ़ने और पढ़ाने की प्रक्रिया आरंभ कर दी,
तो कभी भी हम पूर्णता को प्राप्त नहीं होंगे। आवश्यकता इस बात की है कि हम ऋषि की परंपरा को, ऋषि के लेखन पद्धति को, ऋषि के व्याख्यान पद्धति को समझना शुरू कर दें। अब जैसे कि मैंने अपने समुदाय में जब सत्यार्थ प्रकाश का प्रथम समोल्लास आरंभ किया, तो पहले हमारी माताओं को थोड़ा सा लगा, लेकिन जैसे जैसे ऋषि की प्रक्रिया को समझने लगे, वैसे वैसे ही मेरे पास उधर से ही ये बात आने लगी कि अब तो लगता है अपने आप भी पढ़ते हैं तो मुझे समझ में आने लगता है। महर्षि दयानंद ने जो सत्यार्थ प्रकाश का प्रथम समोल्लास लिखा, उसमें सबसे पहला जो प्रारंभ किया है ओंकार की व्याख्या से, और उस ओंकार की व्याख्या को करने के पश्चात ऋषिवर अथ ओंकारार्थ, अथ यहां से ओंकारार्थ अर्थात ओंकार के अर्थों की व्याख्या हम आरंभ करते हैं, यह कहकर लिखा। तो जो ओम के व्याख्या के पश्चात जो 100 नामों की व्याख्या कर रहे हैं ऋषिवर, वो 100 नामों की व्याख्या सिर्फ ओंकार के अर्थों की व्याख्या है। और उस ओंकार के अर्थों की व्याख्या 100 नामों में करते हुए सर्वांत में ऋषि ये लिखते हैं। क्या लिखते हैं ऋषि? ऋषि लिखते हैं कि ये तो समुद्र के जल में एक बिंदु के समान है। ईश्वर के गुण कर्म स्वभावानुसार इसी प्रकार से परमात्मा के अनंत नाम हैं, और उन अनंत नामों को जैसे हमने इन 100 नामों से समझा है, उसी प्रकार से हमें उन अनंत नामों को भी समझना होगा। आपको मैं एक प्रसंग बताऊं, ऐतिहासिक प्रसंग है कि हमने तो बड़े आसानी से, चूंकि मनुष्य का एक स्वभाव होता है कि वो सारल्य की ओर भागता है, जहां जितनी सरलता की ओर भागने लगे, और यही इसी का दुष्परिणाम हुआ कि हम वेद शास्त्रों से गिरते गिरते कहां पर आ गए? कथा और कहानियों में आ गए। हम कुरान और पुराण में आ गए, और उन कुरान और पुराण को पढ़ करके, उन कथा कहानियों को पढ़ करके हमें ये आश्वस्त किया जाने लगा कि इन कथाओं को सुन लेंगे और सारे हमारे पाप क्या हो जाएंगे? छूट जाएंगे। क्योंकि हमने सारल्य का रूप जो है उसे चयन करने का हमने अपने स्वभाव का वर्धन किया। और यदि वही प्रक्रिया मेरे समाज में आ गई, ऋषिवर दयानंद द्वारा संस्थापित वह आर्य समाज जो कि शास्त्रीय चिंतन से भरा हुआ समाज है, उस समाज में भी अगर हमने सारल्य का आवरण लेकर के और ऋषि के इन महान ग्रंथों की उन तपस्या रत और शास्त्र ज्ञान से पूरित और सरलतम विधि से लिखा हुआ जो ग्रंथ है, उन ग्रंथों में भी अगर हमने क्या करना शुरू किया कि उसमें भी हमने छांटना शुरू किया कि हम इसको पढ़ लें और इसको ना पढ़ें, तो कभी भी ऋषि की आत्मा को समझना संभव नहीं हो पाएगा। आपको बताएं, स्वामी श्रद्धानंद जी के पिताजी जो एक बहुत बड़े कोतवाल हुआ करते थे, संवत 1936 की बात है, और आप सभी ने स्वामी श्रद्धानंद जी का जो लिखी उनके द्वारा पुस्तक है कल्याण मार्ग का पथिक, उसको पढ़ा होगा। और उस पुस्तक में स्वामी श्रद्धानंद जी ने इस घटना को वहां पर उद्धृत किया है अपने जीवन की, कि संवत 1936 14 श्रावण को बांस बरेली अर्थात बरेली में स्वामी अपने महर्षि दयानंद जी का प्रवचन रखा गया था बेगम बाग की कोठी में। और वहां पर जो स्वामी श्रद्धानंद के पूज्य पिताजी थे जो कोतवाल थे, उनकी वहां पर ड्यूटी लगाई गई थी कि वहां पर किसी भी प्रकार का दंगा फसाद ना होने पाए। इसके लिए इधर स्वामी श्रद्धानंद जी जो उस समय मुंशीराम थे, तो मुंशीराम जी जो कि अपने जो धर्म से च्युत होकर के हैं, काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने जाया करते थे, और जब रीवा की महारानी वहां पर आई
और उसके आने से जब स्वामी श्रद्धानंद जी को विश्वनाथ के दर्शन के लिए अंदर जाने की आज्ञा नहीं मिली, कपाट बंद कर दिए, तो वहां से श्रद्धानंद के मन में उस ईश्वर के प्रति अविश्वास के भाव उत्पन्न हुए। उसके बाद वो अन्य 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 संप्रदायों में जाते रहे और ईसाई बनने तक को आ गए। फिर वहां पर एक ऐसा दुर्घटना घटती है जिससे वो भी नहीं बन पाते। अंततोगत्वा मुंशी राम क्या हो जाते हैं, नास्तिक बन जाते हैं। ऐसे नास्तिक बनने की स्थिति में जब सन 1936 में बेगम बाग की कोठी में ऋषिवर दयानंद का आगमन होता है, वहां कोतवाल साहब जी की ड्यूटी लगती है। और कोतवाल साहब जब पहले दिन ऋषिवर दयानंद के जो है व्याख्यान को सुनते हैं, तो उनकी आंखें जो है खुल जाती हैं और उनको ये दिखता है कि शायद इस साधु की बात को सुनकर के, इस योगी की बात को सुनकर के, इस विद्वान की बात को सुनकर के जो मेरा नास्तिक बेटा हो गया है, उसके नास्तिक बेटे की संशयों की निवृत्ति हो सके, ऐसा विचार करते करते हुए वो जब शाम को अपने घर वापस लौटते हैं, तो शाम को वापस घर लौटने के पश्चात वो रात में अपने पुत्र से कहते हैं, बेटा मुंशी राम, एक विद्वान सन्यासी आया है और बहुत अच्छा वक्ता है, उसका वक्तव्य तो बड़ा अच्छा है। मैं चाहता हूं कि तुम्हारे संशयों की निवृत्ति वहां पर हो सकती है, मुझे ऐसा विश्वास है, कल तुम मेरे साथ चलना। स्वामी श्रद्धानंद लिखते हैं कि मैंने हाँ तो कह दिया, लेकिन मेरे मन में एक बात उठी कि वो संस्कृतज्ञ साधु बुद्धि से सम्मत क्या बात करेगा, वो बुद्धि की तो कोई बात कर ही नहीं सकता। लेकिन पिताजी के कहने से मैं वहां पर गया, मैं वहां पर पहुंचा। और वहां पर पहुंचने के पश्चात स्वामी श्रद्धानंद लिखते हैं कि जब मैंने पहली झलक ऋषिवर दयानंद की देखी, तो एक अंदर से श्रद्धा के भाव उत्पन्न हुए। और उसके पश्चात जब मैंने वहां पर पादरी टीजे स्कॉट को देखा, इसके अतिरिक्त अन्य 2-3 यूरोपियन लोगों को बैठा हुआ देखा, तो और श्रद्धा के भाव उत्पन्न हुए। और मैंने 10 मिनट जब ऋषि दयानंद के वक्तव्य को सुना, तो 10 मिनट वक्तव्य को सुनने के पश्चात मेरे मन में आया कि ये गजब का सन्यासी है, जो केवल संस्कृतज्ञ होता हुआ इतने तर्क युक्ति और प्रमाण से अपनी बातों को कह रहा है। और मेरी जो है स्वामी जी के प्रति जो है श्रद्धा का भाव और ज्यादा उमड़ पड़ा। स्वामी श्रद्धानंद अपनी लेखनी से लिखते हैं कि उस दिन जो ऋषिवर के व्याख्यान का विषय था, वो व्याख्यान का विषय था परमात्मा के निज नाम ओम की व्याख्या। और स्वामी श्रद्धानंद लिखते हैं कि जब मैंने ऋषिवर दयानंद के परमात्मा के निज नाम ओम की व्याख्या के व्याख्यान को उस दिन वहां पर सुना, तो वहां पर स्वामी श्रद्धानंद अपनी लेखनी से लिख रहे हैं कि वह पहले दिन का जो मुझे आत्मिक आनंद मिला, वो मैं कभी जीवन में भूल नहीं सका। उसी निज नाम ओम की व्याख्या को महर्षि दयानंद सत्यार्थ प्रकाश के आरंभ करते समय उसके प्रथम समुल्लास में सर्वप्रथम उसी ओंकार की व्याख्या को लिखते हैं। और हम उस बृहद ओंकार की व्याख्या को, उस ऋषि की व्याख्या को, उस ऋषि की तपस्या को, उस ऋषि की लेखनी को हम थोड़े से अपने परिश्रमहीन होकर के हम अपने लक्ष्य को भूल ही जाते हैं और कठिनता से व्याकुल हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, हमें उसे समझना पड़ेगा, हमें उसे समझने के लिए तैयार होना पड़ेगा। ऋषिवर दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में जो परमात्मा के विभिन्न नामों की व्याख्या लिखी है, ओंकार की पहले व्याख्या लिखी, ओंकार की व्याख्या के लिए ऋषि ने विभिन्न प्रमाणों को दिया, उपनिषदों के प्रमाण दिए, ब्राह्मण ग्रंथों के प्रमाण दिए, चारों वेदों के प्रमाण दिए। और उसकी व्याख्या करने के पश्चात ऋषि बड़े सरल शब्दों में ओंकार की व्याख्या के 100 नाम अथ ओंकारार्थ ऐसा कह करके वहां पर 100 नामों की व्याख्या लिखते हैं। और व्याख्या जो लिखी है वो इतनी सरल है, इतनी अद्भुत है। कई कई शब्द तो जब हम उसे पढ़ते हैं और उस शब्द की व्यापकता की ओर ऋषिवर जब हमारा ध्यान आकृष्ट करते हैं,
तो मन आह्लाद से भर जाता है, मन आश्चर्य से भर जाता है, मन मुदित हो जाता है। क्या कि ऐसा भी जो है इतनी बृहद व्याख्या है, इस शब्द का इतना अच्छा अर्थ हो सकता है। ऋषि ने न जाने कितने शब्दों को तो यहाँ पर दो दो प्रकार से उनके अर्थ किए हैं, जिसमें कि परमात्मा के स्वयं का गुण और मनुष्य के द्वारा उस वह अभीप्सित गुण, दोनों चीजों को वहां पर ऋषि दयानंद लिखते हैं। जैसे मित्र शब्द की व्याख्या की ऋषिवर ने। अब मित्र क्या है, हमें सिर्फ एक दो तीन शब्दों को हम समझ ले तो मुझे प्रक्रिया समझ में आ जाती है। ऋषि दयानंद जब कभी भी किसी भी शब्द की व्याख्या करते हैं तो एक पंक्ति में बता देंगे कि ये धातु है, इस अर्थ में है, ऐसा शब्द सिद्ध हुआ, ऐसा बना। अब वो विशद व्याकरण वहां पर नहीं बता रहे, तो अगर आप विशद व्याकरण नहीं जानते हैं तो हमें उससे घबराने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहां पर ऋषि दयानंद सिर्फ शब्द का ये अर्थ क्यों है इसको दिखाने के लिए वो बहुत पतली सी एक बहुत मूलभूत बात को वहां पर लिखते हैं। और उसको लिखने के साथ ही आगे ऋषि दयानंद उस शब्द की व्याख्या को लिखने लगते हैं। संस्कृत में व्याख्या लिखते हैं। जो संस्कृतज्ञ है उनके लिए वो बहुत अच्छा है, लेकिन जो संस्कृतज्ञ नहीं है तो संस्कृत के व्याख्या के पश्चात उसका न वो शब्दार्थ नहीं लिखते, अपितु वहां पर भावार्थ रूप में उसका जो है फिर से वो उसकी व्याख्या लिखते हैं। अब मित्र शब्द की व्याख्या की, दो तरह से यहाँ पर अर्थ कर दिया। कहते हैं मित्र परमात्मा का एक नाम मित्र है, तो परमात्मा का मित्र नाम क्यों है? कहते मेद्यति स्निह्यति स्निह्यते वास मित्र है। अब वो परमात्मा मित्र क्यों है? हम लोक व्यवहार में मित्र 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 दोस्त को मित्र बना दिया और बोलते हैं। ऋषि लिखते हैं कि ये सारे नाम सबसे पहले परमात्मा के हैं, उसके पश्चात ये सारे हमारे व्यावहारिक जगत में आए। महर्षि यास्क ने भी निरुक्त में कहा सर्वेषां तु सनामानि कर्माणि च पृथक पृथक वेद शब्देभ्य एवादौ पृथक संस्थाश्च निर्ममे। वेद शब्देभ्य, वेद से ही हमने सभी शब्दों का ग्रहण किया। तो इस प्रकार से जब मित्र शब्द बनाने लगे, मित्र शब्द परमात्मा का मित्र नाम है, परमात्मा को भी मित्र कहते हैं। तो क्यों कहते हैं? बड़ी अच्छी व्याख्या की, बड़ी सरस व्याख्या की, एक बार पढ़ ले तो अपने आप याद रहता। कहते हैं मेद्यति स्निह्यति, मेद्यति का अर्थ हो गया स्निह्यति। हाँ, वो क्या होता है? प्रसन्न रहता है। मिद स्नेहने, वो प्रसन्न रहता है। परमात्मा में कभी भी किंचित मात्र भी क्लेश भाव है ही नहीं, वो सदा प्रसन्न रहने वाला है। मेद्यति स्नेह से भरा हुआ है, सबसे मेद्यति वो स्नेह करता है। स्निह्यते वा समित्र, वो सबसे स्नेह करता है और स्वयं में स्नेह से युक्त है, इसलिए उस परमपिता परमात्मा का नाम क्या है? मित्र है। अब वो जो मित्र के भाव है, जो प्रसन्न रखने वाला है और सबसे स्नेह करने वाला है, उसी मित्र के भाव को जब हम व्यावहारिक जगत में धारण देखते हैं और व्यावहारिक जगत में उसको देख करके जब हम विचार करते हैं और उस विचार के साथ जब हम मैत्री भाव को बढ़ाते हैं, तो अवश्य में वो मेरे अंतःकरण में ये बात आती है कि मुझे भी क्या होना चाहिए कि उसी विचारधारा वाला, उन्हीं अनुशासन और प्रशासन वाला, उन्हीं पवित्र भावों वाला मुझे भी मित्र बनना चाहिए। वरुण शब्द की व्याख्या की जो है व्याख्या की। कहते हैं वरुण क्यों कहा? परमात्मा का एक नाम वरुण भी है, तो परमात्मा को वरुण क्यों कहा? कहते हैं यह सर्वान शिष्टान मुमुक्षून धर्मात्मना वृणोति, अथवा यह शिष्टैः मुमुक्षुभिः धर्मात्मभिः व्रियते वर्यते वास वरुणः परमेश्वरः। बहुत सरल अर्थ है, बड़ा सहज अर्थ है। कहते हैं सर्वान शिष्टान मुमुक्षून धर्मात्मना वृणोति, कहते हैं जितने भी क्या है? शिष्ट हैं, मुमुक्षु हैं, धर्मात्मा लोग हैं, उनको क्या करता है? उनका वर्ण करता है। अर्थात परमात्मा के ऊपर जितने शिष्ट धर्मात्मा विमुक्षु लोग हैं, उनके ऊपर ही परमात्मा की कृपा होती है, उनको ही परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसका मतलब है कि मुझे शिष्ट बनना है, मुझे मुमुक्षु बनना है, मुझे धर्मात्मा बनना है।
तो जब हम, और धर्मात्मा शिष्ट और मुमुक्षु के द्वारा ही शिष्ट ही मुमुक्षु भी धर्मात्मा भी व्रियते, और जो शिष्ट है धर्मात्मा है मुमुक्षु है उनके द्वारा वो परमात्मा ही क्या किया जाता है, व्रियते वृणीत किया जाता है। ऐसे लोग परमात्मा की उपासना में ही अपने को सन्नद्ध करते हैं, तत्पर करते हैं। ऐसे लोगों के जीवन का मुख्य ध्येय परमात्मा ही होता है। तो परमात्मा ऐसों को स्वीकार करता है। ऐसे लोग परमात्मा का वर्ण करते हैं। पुत्र और पिता का भाव, पिता और पुत्र का संबंध यहाँ पर स्थापित हो गया, और वो मेरा पिता रूप जो परमात्मा है वो क्या कहलाया, वो वरुण कहलाया। तो इस प्रकार से ऋषि दयानंद ने बड़े ही अच्छे अच्छे शब्दों की, मतलब ऐसे व्याख्या की है कि पढ़ते पढ़ते मन हृदय से भर जाता है, मन गदगद हो जाता है। आगे एक शब्द आता है पुरुष, कहते हैं परमात्मा का एक नाम पुरुष है। व्याख्या की निर्गुण और सगुण की, निरंजन की, हमारे लोक व्यवहार में आने वाले शब्द हैं, लेकिन इनकी ऐसी विस्तृत और व्यापक व्याख्या को हम समझ ही नहीं पाते, समझने का प्रयास नहीं करते, घबरा जाते हैं। हमें घबराना नहीं चाहिए। एक शब्द आया पुरुष, कहते हैं परमात्मा को पुरुष कहते हैं। क्यों कहा परमात्मा को पुरुष? कहते हैं प्री धातु से, अर्थात प्री शब्द से पुरुष बना, जिसका अर्थ है पालन और पोषण। तो जो पालन कर रहा है, जो पोषण कर रहा है, उसे पुरुष कहते हैं। सामान्य व्याख्याकार उपदेशकों के मुख से हम लोग एक बात सुनते हैं, पुरुषेते इति पुरुषा, चूंकि इस पूरी नगरी में शयन कर रहा है इसलिए परमपिता परमात्मा का नाम पुरुष है। इस समस्त ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड रूपी पुरी में, नगरी में शयन कर रहा है इसलिए पुरुष है। लेकिन ऋषि दयानंद इसकी व्याख्या क्या कर रहे हैं? ऋषि दयानंद ने व्याख्या की, यह स्वव्याप्त्या चराचरम जगत प्रीणाति पूरेति वा स पुरुषः। कहते हैं यह जो स्वव्याप्त्या, अर्थात अपनी व्याप्ति के द्वारा, चराचरम जगत, जो चर और अचर, जड़ और चेतन दोनों प्रकार का जगत है, उसको क्या कर रहा है, पूर्ण कर रहा है, भर रहा है अपनी व्याप्ति से। अर्थात परमात्मा की व्यापकता से सृष्टि का कोना कोना, कण कण भरा हुआ है, इसलिए उस परमपिता परमात्मा का नाम क्या है, पुरुष है। अब जब परमपिता परमात्मा के ऋषिवर दयानंद द्वारा व्याख्यायित इस पुरुष शब्द की व्याख्या को हम समझ लेंगे, है ना, तब जाकर के ऋषि दयानंद जो आगे द्वितीय समुल्लास में लिखते हैं, मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेदा, तभी तो हमें वो बात समझ में आएगी। हमने प्रथम समुल्लास पढ़ा ही नहीं, हमने ऋषि की व्याख्या में पुरुष को समझा ही नहीं, और जब पुरुष को हमने समझा नहीं तो अथ शिक्षाम प्रवक्ष्यामः कह करके, और द्वितीय समुल्लास का जो प्रथम वाक्य ऋषि दयानंद लिखते हैं, मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेद, कहते हैं कि वह संतान जो वह बड़े भाग्यशाली है जिसके माता पिता और आचार्य विद्वान तथा धार्मिक हैं। क्यों? कहते हैं पुरुष वेद, क्योंकि वो पुरुष को जानने में क्या होता है, बहुत ज्यादा शीघ्र समर्थ होता है। अब हमने ऋषि की व्याख्या में पुरुष को समझा नहीं, तो पुरुषो वेद कैसे मुझे समझ में आएगा? हमें पुरुषो वेद समझ में नहीं आ सकता। पुरुष, क्योंकि पुरुष तो हम लोग व्यवहार में क्या जानते हैं, लिंग विशेष पुरुष। लेकिन जब ऋषि की व्याख्या को हमने पहले पढ़ लिया कि पुरुष का अर्थ है कि स्वव्याप्त्या चराचरम जगत प्रीणाति पूरयति, सपुरुष जो अपनी व्याप्ति से चर और जड़ और चेतन उभय प्रकार के संसार को उसने भर रखा है, भर रहा है, व्याप्त है वो परमपिता परमात्मा, इसलिए वो पुरुष है। तो यहाँ पर अब हमें समझ में आ जाएगा कि पुरुषा वेदा, वो पुरुष को जानने में क्या है, वेद समर्थ है, वेदा अर्थात जानने में समर्थ है। तो किस पुरुष को जानने में समर्थ है? वो पुरुष जो जो इस समस्त ब्रह्मांड में अपनी व्यापक शक्ति से क्या है, समाविष्ट है, उपस्थित है, स्थित है। इस प्रकार के पुरुष को जानने में है जो विद्वान धार्मिक माता पिता और आचार्य की संतान है, वो क्या होती है, समर्थ होती है। तो आवश्यकता इस बात की है कि ऋषि की भाषा को हम 2 दिन 4 दिन 5 दिन
जो है समझने का प्रयास करें। हम अपने विद्वानों से, हम अपने गुरुजनों से संपर्क स्थापित करें और वहां पर जाकर के हम थोड़ा सा उस आत्मा को समझने का, पढ़ने का प्रयास करें। तो ऋषि की न शैली कठिन है और न ऋषि का व्याख्यान कठिन है। ऋषि जो कहना चाहते हैं उसको अगर समझना है तो संपूर्ण सत्यार्थ प्रकाश जो 14 समुल्लासों में आबद्ध है, वह उस सत्यार्थ प्रकाश का जो प्रथम समुल्लास है, वो प्रथम समुल्लास उस सत्यार्थ प्रकाश की आत्मा है। क्योंकि ऋषि की आत्मा सदा परमात्मा से संयुक्त होकर के व्याख्यान करती है और उस परमात्मा से संयुक्त होने का जो प्रथम सोपान दिया है वो ऋषिवर ने, वो कौन सा दिया है? वो ऋषिवर ने दिया है सत्यार्थ प्रकाश का प्रथम समुल्लास। मैंने आपको बताया कि स्वामी श्रद्धानंद जब प्रभावित हुए, उनके जीवन में जब आमूल चूल परिवर्तन की प्रथम श्रेणी रखी गई, तब भी ऋषि दयानंद परमात्मा के निज नाम ओम की व्याख्या कर रहे थे। और एक बात और बताऊं कि जिस पिता कोतवाल ने स्वामी श्रद्धानंद को उस सभा में जो कि बरेली में आयोजित थी पहुंचाया, वही कोतवाल साहब जब तक ऋषिवर दयानंद पोप, पादरी, कुरानी, ईरानी कुरानियों की का खंडन करते रहे तो कोतवाल साहब को अच्छा लगा। लेकिन वही जब जो है ऋषि दयानंद आगे बढ़ते गए और जब उन्होंने अवतारवाद का वहां पर खंडन शुरू किया, जहां पर पाखंड का खंडन शुरू किया, तो कोतवाल साहब भी नाराज हो गए और कोतवाल साहब ने कहा कि ये हरि निंदक है, अब मुझे इसकी बात को नहीं सुनना। और कोतवाल साहब भी वहां से चल पड़े, वहां से चले गए, अपने स्थान पर दूसरे को लगा दिया। लेकिन इधर स्वामी श्रद्धानंद को क्या हुआ? और आनंद आने लगा और स्वामी श्रद्धानंद तो यहाँ पर जुड़ते साहब चले गए। लेकिन जीवन में एक बार और ऐसा ऐसा घटनाक्रम घटा, और वो क्या घटा कि स्वामी श्रद्धानंद उस समय ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका का पाठ कर रहे थे, उसका स्वाध्याय कर रहे थे। और उस समय स्वामी श्रद्धानंद अपने घर से लाहौर की ओर गए। लाहौर की ओर जाने पर चूंकि ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका का वो अध्ययन कर रहे थे, तो हुआ ये कि उनके कमरे में जो है संस्कार, पंच महायज्ञ विधि और सत्यार्थ प्रकाश छूट गई। अब चूंकि जो है ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका का वो स्वाध्याय कर रहे थे, तो उनका संस्कार पंच महायज्ञ विधि का छूटना और सत्यार्थ प्रकाश का छूटना उनके लिए कोई अभाव की बात नहीं लगी। इधर जो स्वामी श्रद्धानंद जी के पूज्य पिताजी थे कोतवाल साहब, उनके आंखों में जो है एक कुछ ऐसा रोग हो गया था, स्तंभ रूप, जिसे लिखा है शायद संभव है कि वो जो हो जाता है कि जिसके कारण से दृष्टि थोड़ी क्षीण होने लगी थी। तो स्वामी श्रद्धानंद के पिताजी कोतवाल साहब जो है पंडित काशीराम जी से धार्मिक ग्रंथों का पठन पाठन उनसे उन धार्मिक ग्रंथों को उनसे पढ़ाया करते थे। क्योंकि दृष्टि कम होने लगी थी तो स्वयं सुना करते थे। जब उनके कमरे में उन्होंने पंच महायज्ञ विधि और सत्यार्थ प्रकाश देखा, तो पंडित काशीराम जी जो कि स्वयं थोड़ा सा उस परिवार के आश्रित भी थे, क्योंकि संतान बहुत थी, उस परिवार का पालन पोषण संभव नहीं था, तो एतदर्थ भी उनके पास, कोतवाल साहब के पास आया करते थे। तो काशीराम जी से कोतवाल साहब ने कहा कि इन ग्रंथों को पढ़ करके मुझे सुनाओ। ऐसा कहने पर जब काशीराम जी जो है उन ग्रंथों को पढ़ने के लिए तैयार हुए, तो कोतवाल साहब ने एक बात कही। और कोतवाल साहब ने कहा कि देखो पंडित जी, पहले इन पुस्तकों की देखभाल कर लेना, है ना, इन पुस्तकों की पहले देखभाल कर लो, क्योंकि हम निंदा युक्त और नास्तिकपन के ग्रंथों को नहीं सुनते। अब पंडित काशीराम जी जो थे वो थोड़े समझदार व्यक्ति थे, तो उन्होंने क्या किया कि पहले पंच महायज्ञ विधि से ब्रह्म यज्ञ अर्थ सहित कोतवाल साहब को पढ़ करके सुनाया, जो कोतवाल साहब को बहुत अच्छा लगा। और उसको पढ़ के सुनाने के बाद
जब पंडित काशीराम ने कोतवाल साहब को सत्यार्थ प्रकाश का प्रथम समोल्लास पढ़कर सुनाया, मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूँ कि कोतवाल साहब को पंडित काशीराम ने कौन सा समोल्लास सुनाया पढ़ करके। जब प्रथम समोल्लास पढ़ करके सुनाया ब्रह्म यज्ञ को सुनाने के पश्चात, और वही प्रथम समोल्लास जिसमें परमात्मा के विभिन्न नामों की व्याख्या है, जिसमें परमात्मा के विभिन्न गुण, कर्म और स्वभावों की व्याख्या है, जिसमें परमात्मा के एक नाम से परमात्मा का क्या गुण है, परमात्मा का क्या स्वभाव है, परमात्मा का क्या कर्म है, इसकी व्याख्या है। जिस व्याख्या के द्वारा हमें ये पता चलता है कि वो सत्ता तो एक है, वो एक निराकार सत्ता है, और उस एक निराकार सत्ता के ये अनंत नाम है, जो कि अनंत नाम उसी में समाविष्ट है। उस प्रथम समोल्लास को जब कोतवाल साहब को पंडित काशीराम ने पढ़ करके सुनाया, तो उसको पढ़ करके सुनने के पश्चात कोतवाल साहब ने कहा पंडित काशीराम जी से कि पंडित जी, हम तो आज तक अविद्या में ही फंसे रह गए। क्या कहा कि प्रथम समोल्लास को सुनकर के कोतवाल साहब, जो कि ऋषि दयानंद के व्याख्यान को, उनके अवतारवाद के खंडन को सुनकर के नाराज होकर के चले आए थे, जिन्होंने की सत्यार्थ प्रकाश के पढ़ने से पहले कह दिया था कि जांच कर लेना है, ये नास्तिकपन के ग्रंथ में नहीं सुनता, ऐसी कोई बात हो तो मुझे पढ़ करके नहीं सुनाना। उसे कोतवाल साहब को जब पंडित काशीराम सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समोल्लास को पढ़ करके सुनाते हैं, तो वहां पर पंडित जी को कोतवाल साहब ने कहा, जैसे स्वामी श्रद्धानंद ने अपने ग्रंथ में लिखा, अपनी पुस्तक में लिखा कि पंडित जी, हम तो अविद्या में ही पड़े रहे, हमारा मोक्ष कैसे होगा? अभी तक तो जो कुछ भी हम कर रहे थे, जो कुछ भी पढ़ रहे थे, जो भी पूजन अर्चन कर रहे थे, जैसा भी कर रहे थे, वो तो सारा अविद्या रूप था, है। तो मैं अभी तक तो हम अविद्या में ही पड़े रहे, अब हमारा मोक्ष कैसे होगा पंडित जी? हमने तो अभी तक की सारी क्रियाएं निरर्थक की, हमारी सारी क्रियाएं क्या थी? निरर्थक थी। ऐसा कहा किसने? कोतवाल साहब ने कहा, जो है उनसे, पंडित जी से। और इसके बाद कोतवाल साहब को ऐसी लगन लगी कि उन्होंने फिर उसके बाद वेद मंत्र याद करने शुरू किए, और वेद मंत्रों को याद करने के बाद वेद मंत्रों का अर्थ याद करना शुरू किया। और आप कल्याण मार्ग का पथिक पढ़ करके देखना कि जिस समय जीवन के अवसान के समय वो जो है रुग्णावस्था में पड़े हुए थे, और ऐसे समय पर उन्होंने स्वामी श्रद्धानंद जी को कहा, क्योंकि हिचकियां बहुत आ रही थी, हिचकियां रुक नहीं रही थी, और हिचकियों के न रुकने के कारण से वाणी स्पष्ट नहीं हो पा रही थी। तो ऐसे समय पर स्वामी श्रद्धानंद जी को कोतवाल साहब ने इशारा किया कि अपना कान मेरे पास लेकर के आओ। और जब वो लेकर के गए, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर वैदिक यज्ञ करो, है, और जो है मुझे उपनिषदों का संदेश सुनाओ, है। उपनिषदों को सुनाया, है। और कहा, उसके बाद जब कहा कि यहाँ पर जो भजन गाओ पंडित काशीराम से, तो पंडित काशीराम कृष्ण के गीत गाने लगे। तो वहां फिर कोतवाल साहब कहते हैं कि जो स्वयं नहीं छूटा, वो दूसरों को क्या छुड़ाएगा? मुझे तो वेद के मंत्रों कराओ। स्वामी श्रद्धानंद ने वहां पर वेद के मंत्रों का पाठ किया, उपनिषदों का पाठ किया, और अंततोगत्वा ये कहते रहे कि यहाँ पर अन्य कुछ नहीं, वैदिक यज्ञ करो हमारे गमन के समय पर। तो सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समोल्लास को पढ़ करके कोतवाल साहब के जीवन का अंतिम समय में भी इस प्रकार का परिवर्तन हो जाता है। तो सत्यार्थ प्रकाश का जो प्रथम समोल्लास है, वो प्रथम समोल्लास ऐसा समोल्लास है जो पूरे ग्रंथ का एक बहुत मजबूत नींव है, और उस नींव पर ही सत्यार्थ प्रकाश रूपी 14 समोल्लासों की 14 मंजिल खड़ी है। तो ऐसा हमें कभी नहीं, किसी को भी प्रेरित नहीं करना चाहिए। और ये बड़े गर्व का विषय है कि मेरे आर्य समाज के जितने भी लोग हैं,
सभी, चाहे जितना छोटा से छोटा कर्मचारी हो या हमारे समाज के सदस्य गण हो, वे सभी चिंतक होते हैं, सभी विवेचक होते हैं, सभी विचारशील होते हैं, सभी बुद्धि संगत लोग होते हैं। तो उनके लिए मेरा ये दायित्व बनता है कि हम ऋषि के वचनों को बहुत अच्छे से उन्हें समझा करके यह बताएं कि इसको इस प्रकार से जब हम पढ़ेंगे, तब हम ऋषि की आत्मा को समझ पाएंगे, तब हम ऋषि के मंतव्य को समझ पाएंगे। और ऋषि का मंतव्य समझना अर्थात वेद और वेदार्थ के बात को समझना है, क्योंकि ऋषि उसी को कहता है जो वेद कहता है, ऋषि उसी को मानता है जो वेद मानता है। तो इस प्रकार से सत्यार्थ प्रकाश के जो प्रथम को छोड़ करके द्वितीय तृतीय चतुर्थ समुल्लास हैं। अब मैं तो बड़े कभी कभी द्विधा में पड़ जाते हैं। अभी फेसबुक में उस दिन देख रहे थे, हमने देखा कि सत्यार्थ प्रकाश अब एक ने किसी महोदय ने छापा है। अब उसको छापने में क्या कर दिया उन्होंने, 2 भागों में सत्यार्थ प्रकाश छाप दिया, जिसमें 10 समुल्लास जो है अलग छाप दिए और 4 समुल्लास अलग छाप दिए। मुझे स्मरण आता है जब मैं बहुत उत्तर मध्यमा या शास्त्री की छात्रा थी, मुझे जो है बिलासपुर जाने का अवसर मिला था। वहां एक साड़ी के व्यवसायी हुआ करते थे और वो प्रतिवर्ष अपने साथ कार्यक्रम कराया करते थे। तो वहां जो यज्ञीय कार्यक्रम था वो मुझे कराना था। मैं छोटी अवस्था में थी, लेकिन वहां पर हमारे माननीय धर्मवीर जी परोपकारिणी सभा जो है अपने आर्य जगत के स्वर्गीय और बहुत विद्वान सरल व्यक्तित्व के धनी, वो आए हुए थे। तो वहां पर एक बात कही थी उस परिवार के लोगों ने कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि सत्यार्थ प्रकाश को के समुल्लासों को अलग 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 छोटी छोटी पुस्तकों में एक एक समुल्लास करके छाप दिया जाए। धर्मवीर जी ने एक बात कही थी और जो बड़ी महत्वपूर्ण बात थी कि जिस दिन सत्यार्थ प्रकाश को इस प्रकार से अलग अलग छापने लग जाएंगे, उस दिन सत्यार्थ प्रकाश की गौरव गरिमा को समझ पाना कठिन हो जाएगा। क्योंकि जो जिस मत का मानने वाला है, जो जिस बात को मानने वाला है, वो बस उस पुस्तक को लेकर के खड़ा होगा और सत्यार्थ प्रकाश की महिमा और सत्यार्थ प्रकाश की गंभीरता, सत्यार्थ प्रकाश की गुरुता और ऋषि दयानंद की आत्मा जो है को समझना कठिन हो जाएगा। आज वो महत्वपूर्ण बातों को पर आज चिंतन नहीं है। अब 11 समुल्लास जो मंडनात्मक है वो अलग कर दिए गए, जो खंडनात्मक है अलग कर दिए गए हैं। आपने किसी को मंडन मंडन दे दिया, खंडन नहीं दे दिया, खंडन खंडन दे दिया, मंडन नहीं दे दिया, और सिर फुटअव्वल एक दूसरे करते रहेंगे। लेकिन ऋषि को समझना है तो ऋषि को उसी के रूप में मुझे थामना होगा जिस रूप ने ऋषि ने इस अमर ग्रंथ को हमें दिया है, और उसी रूप में उसको थाम करके उसी प्रक्रिया से, उसी पद्धति से, उसी समर्पण से, उसी पवित्रता से, उसी त्याग से, उसी वैदुष्य से और उसी समर्पण से समझना होगा। तब सत्यार्थ प्रकाश जैसे अमर ग्रंथ को हम समझ पाएंगे, जो बहुत सरल है, जो बहुत सुबोध है। आवश्यकता है अपने जिज्ञास्य भाव को जगाने की, आवश्यकता है अपने समर्पण को जगाने की, आवश्यकता है अपने संयम को जगाने की, आवश्यकता है अपने पवित्र तेज को जगाने की, और ऋषि पर अटूट श्रद्धा, आस्था और विश्वास रख करके उसके ऋषि वचनों को अमृत वचन समझने की। तो मैं इस बात को पुनः कहूंगी कि मेरे समाजों से हम कभी भी ये ना कहें कि भाई आप प्रथम समुल्लास छोड़ दो, हैं, दूसरे से पढ़ लो, फिर तीसरे से पढ़ लो, दूसरा नहीं समझ में आएगा तो तीसरा पढ़ लेना, तीसरा नहीं समझ में आएगा तो चौथा समझ लेना। आप पहली सीढ़ी नहीं पढ़ोगे, पहली सीढ़ी में कदम नहीं रखोगे, तो दूसरी तीसरी सीढ़ी पर जब कदम रखोगे तो पैर में चोट लगेगी। इसलिए हमें प्रथम सीढ़ी जो सत्यार्थ प्रकाश का प्रथम समुल्लास है उसे पढ़ना चाहिए, उसे समझना चाहिए। ऋषि की वाणी बहुत सरल है, सुबोध है, पवित्र है, उसका एक एक शब्द अनमोल है, वो मोतीवत है। उससे हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए, अपनी आत्मा का उसे अंग बनाना चाहिए। आप सबने सुना, मुझे बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। और जैसा कि मैंने बताया था कि मैंने जब अपने यहाँ वीडियो साहब को सत्यार्थ प्रकाश दिया तो मैंने कहा पहला छोड़ देना आप।
अब जीवन हाँ, में कभी मैं ये चर्चा नहीं करूंगा कि पहला छोड़ देना, सबसे कहूंगा पहला ही पढ़ो। आप ये कहो कि आप पढ़ो, आपको अगर जो नहीं समझ में आ रही है जी आप वहां निशान लगाओ, आप डायरी बनाओ, उस डायरी में लिखो, फिर विद्वानों से संपर्क कीजिए आप, लेकिन छोड़िए नहीं। मेरे गुरुजी कहा करती थी आचार्य जी कि ऋषि की बात अगर समझ में आपको आज नहीं आ रही है तो उसे छोड़ो मत, आपको अगर आज नहीं समझ में आ रही है तो उसे अनुचित मत समझो, हो सकता है कई वर्षों बाद समझ में आए, हो सकता है कई वर्षों बाद समझ में आए। और ऐसा मैंने अपने जीवन में देखा है कि ऋषि की बात कभी आपको कई वर्षों बाद, कभी अवस्था के अनुकूल समझ में आती है, कभी परिस्थिति के अनुकूल समझ में आती है, कभी बुद्धि की विशदता के अनुकूल समझ में आती है, लेकिन समझ में आती है और समझ में आएगी, उसे ना समझ करके कभी छोड़ना नहीं चाहिए। चलिए, किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो वो प्रश्न पूछ सकता है इस संबंध में। डॉक्टर चक्रेश कुमार जी और हमारे सोनू मोनू दोनों लोग जुड़े हुए हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। पहली बात, किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, रेज द हैंड का बटन दबा करके दीदी से। चलिए, सतीश चोपड़ा जी, शिव कुमार तुनेजा जी, टूटेजा जी। शिव कुमार जी हमारे आर्य जगत के फरीदाबाद के बहुत अच्छे पदाधिकारी हैं, आर्य समाज के प्रधान वो तो हैं। वो तो पूरा हमसे रोज चर्चा में है, अपना जी, जुड़ते हैं, सत्यार्थ प्रकाश बड़ी श्रद्धा के साथ पढ़ते हैं। चलिए, दो शब्द उनसे निवेदन कर लें, शिव कुमार टूटेजा जी से, उनका आशीर्वाद मिल जाए हमें, फरीदाबाद। जी शिव कुमार जी, दो शब्द जी बोलिए। चलिए, वो नहीं समझ पा रहे हैं। युद्धवीर जी आप आइए। तो सभी को नमस्ते जी। नमस्ते जी। आज अभी जो आचार्य जी का जो उद्बोधन था वो सत्यार्थ प्रकाश के विषय में बहुत ही सारगर्भित और लाभ देने वाला रहा। एक कई बार कभी कभी जैसे कहते हैं ना जी, ईश्वर की सत्ता, प्रकृति, ईश्वर, जीव और प्रकृति, तीनों सत्ता ये अलग अलग है। हाँ आचार्य जी। हाँ जी, हाँ मैं तो सुन रही। हाँ, जीव, प्रकृति और ये सदा से है। तो अब प्रकृति भी सदा से है, ईश्वर भी सदा से है और जीव भी सदा से है। तो फिर अब जो नियंत्रण है इन दोनों पे, जो सदा से है, तो ये सदा से ही ईश्वर जी के अधीन रहा है इनका, या मतलब कोई हो सकता है मेरा प्रश्न ऊटपटांग लगता हो, लेकिन जो सदा से जो सत्ता है, सदा से, तो फिर उसका जो नियंत्रण है वो भी सदा से ही है ईश्वर जी का, या? हाँ जी, हाँ जी, हाँ, सदा से ही नियंत्रण है, सदा से ही। ये जीव और प्रकृति, ये प्रलयावस्था के पश्चात सूक्ष्म सूक्ष्म से कारण रूप में चला जाता है, और जब वो कारण रूप में होता है तब उसमें वैषम्य, जब सृष्टि का उद्भव का समय आता है तो उनके अंदर वैषम्यावस्था की स्थिति आती है, और उस वैषम्यावस्था की स्थिति में परमात्मा अपनी इच्छा से, अपनी शक्ति से इनके अंदर गति उत्पन्न करके फिर इस सृष्टि का सृजन करता है। तो परमात्मा की व्यवस्था के अंतर्गत ही जीव और प्रकृति है सदा से। ये तीनों ही अनादि सत्ताएं हैं, प्रवाहमान अनादि सत्ताएं हैं। जैसे प्रवाह से ये अनादि सत्ताएं हैं और प्रवाह से अनादि होते हुए ईश्वर के अधीन ही हैं। ईश्वरीय सत्ता, जैसे एक हम प्रयोग करते हैं ना, एक वाक्य का परमात्मा के एक विशेषण का प्रयोग करते हैं, सच्चिदानंद स्वरूप, है ना, परमात्मा के लिए कहते हैं वो सच्चिदानंद है। तो इसी से हम समझ लेते हैं इसमें क्या चीज है। कहते हैं कि तीन सत्ताएं हैं, है ना, तीनों सत्ताएं क्या है, एक सत है, एक सत और चित है, और एक सत, चित और आनंद है। आनंद।
तो प्रकृति है वो क्या है, सत है, अर्थात जड़ है। हम लोक व्यवहार में देख सकते हैं, अपने यावत जीवन देख सकते हैं कि जो जड़ है वो जड़ है, उसमें गति नहीं हो सकती, है ना। जो पत्थर जहां पड़ा है, जब तक उसमें कोई दूसरा कारण नहीं बनेगा, वायु रूप कारण, मनुष्य रूप कारण, या कोई कि यहाँ से वहां रख दे, तब तक वो वहीं पड़ा ही मिलेगा आपको, उसमें वो सत है। जीव क्या है, सत और चित है। ये जीव और प्रकृति सत और चित है, लेकिन परमात्मा क्या है, सत चित आनंद स्वरूप है। तो जब जीवात्मा के अंदर आनंद का भाव कहाँ से आया, वो परमात्मा से आ रहा है। परमात्मा आनंद स्वरूप है और उस जीवात्मा को वो आनंद प्रदान करता है। और वो जीवात्मा चूंकि उसके अंदर चिति शक्ति है, इसलिए वो परमात्मा के द्वारा प्रदत्त आनंद का खुशी का अनुभव करता है। लेकिन जड़ में वो चीज नहीं है, चिति शक्ति चेतनता जड़ में नहीं है, तो वो आनंद का अनुभव नहीं करता, वो एक जैसा रहता है। तो इस प्रकार से जीवात्मा और जड़ ये दोनों ही प्रवाह से तीन सत्ताएं प्रवाह से अनादि हैं, और प्रवाह से अनादि होते हुए भी ये जो दो सत्ताएं हैं वो सदा परमात्मा के नियंत्रण में ही है। और तभी प्रकृति के होने पर भी, सृष्टि के होने पर भी वो नियंत्रण में रहती है, अन्यथा वो नियंत्रण में क्यों और कैसे रहे। और व्यवहार में भी हम देखते हैं, आपके हमारे घर में भी अगर कोई नियम है ना, वो संयोग जन्य नहीं हो सकता। नियम है तो उसका नियामक होगा, नियामक होगा अर्थात नियम को चलाने वाला, बनाने वाला कोई होगा। प्रकृति में भी हम क्या देखते हैं, नियम देखते हैं। तो जब प्रकृति में नियम देखते हैं तो इसका मतलब है कि जीवात्मा और जड़, जड़ और जीव, इनके बीच जो नियम व्यवस्था है उसका नियामक कोई अलग सत्ता है। वो जो नियामक अलग सत्ता है वो ईश्वरीय सत्ता है, ईश्वरीय शक्ति। तो आचार्य जी, इसका जो हम प्रमाण जो मानेंगे तो वो तो वेद को ही मानेंगे ना। हाँ जी हाँ, वेद को मानेंगे। कोई प्रमाण तो अब जैसे अगर कोई कहे कि भाई ये जो प्रकृति है ये जीव के भौतिक सुख सुविधाओं के लिए ईश्वर जी उत्पन्न करते हैं और उसको क्या उनके अनुरूप उनको ढालते हैं, उनको नियमबद्ध भी, क्रमबद्ध भी करते हैं। लेकिन अगर इसका हम अगर प्रत्यक्ष तौर पर कोई प्रमाण मानेंगे तो वेद ही हो सकता है। हाँ बिल्कुल वेद होगा। क्यों हम तो इस वेद में चीज को आया मंत्र, वेद में मंत्र स्वाध्याय आया के आधार द्वा पर, हाँ जी, वेद में मंत्र स्वाध्याय के आया द्वा। आधार, हाँ 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 जी, स्वाध्याय के क्या कह रहे हैं, स्वाध्याय और वेद के पठन पाठन श्रुति के आधार पर ही हम कह इसको सकते हैं कि जान। भाई ईश्वर के अधीन है, लेकिन सदा से है, सदा से है इसका। हाँ अनादि है, यदि अनादि नहीं होता तो इसका अंत होता। जो आदि है उसका अंत होगा, जो अनादि है वो अनंत होगा। तो ये सृष्टि, ये तीन सत्ताएं जो हैं ये प्रवाह से अनादि हैं। आपके स्वमंतव्य मंतव्य प्रकाश में ऋषिवर दयानंद ने प्रवाह से अनादि क्या है इसकी व्याख्या की है, वहां पर आप पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। ये सत्यार्थ प्रकाश के अंत में भी ये स्वमंतव्य मंतव्य प्रकाश जो है छपी होती है, आपके पास अगर होगा तो वहां पर आप निकाल के देखिएगा कि ये सृष्टि जो है किस प्रकार से प्रवाह से अनादि है, इसकी चर्चा की हुई है। तो ये सभी, हाँ, प्रवाह से अनादि, जो संयोग से द्रव्य गुण कर्म उत्पन्न होते हैं वे वियोग के पश्चात नहीं रहते, है ना। जहां संयोग होगा वहां वियोग होगा, जहां आदि होगा वहां अंत होगा। तो लिख रहे हैं द्रव्य गुण कर्म उत्पन्न होते हैं, वे वियोग के पश्चात नहीं रहते, परंतु जिससे प्रथम संयोग होता है वह सामर्थ्य उसमें अनादि है। तो प्रथम संयोग कौन सा, परमात्मा से, ठीक है, तो वह अनादि है और उससे पुनरपि संयोग होगा और वियोग भी। इन तीनों को प्रवाह से अनादि मानता हूं, है ना। तो जो प्रथम, प्रथम मतलब जब कारणावस्था में प्रकृति थी, जब कारणावस्था में आप जीवात्मा बहन थी। जी इस विषय से भटकाए नहीं हमको, युद्धवीर जी के प्रश्न का सही से उत्तर दे। जब तीनों अनादि हैं तो फिर ईश्वर प्रमुख कैसे हो गया, ईश्वर में कंट्रोलिंग पावर क्यों आई, प्रकृति में क्यों नहीं आई? प्रकृति भी तो माया है,
माया एनर्जी एक माया फिजिकल एक माया माया एक अलग चीज है। देखिए वेद में मंत्र आया, द्वा सुपर्णा सयुजा पुरुष और सखाया। प्रकृति, देखिए हाँ, पुरुष और प्रकृति है ना, देखिए ईश्वर को कहते हैं ना पुरुष और प्रकृति, शिव और पु- शक्ति है पुरुष ना, पुरुष दोनों में बराबर पावर है। नहीं नहीं, दोनों में बराबर पावर नहीं है। प्रकृति और परमात्मा में बराबर पावर कहाँ है? प्रकृति जड़ है, परमात्मा जो है सच्चिदानंद स्वरूप है, दोनों में तो बराबर। बिना प्रकृति के परमात्मा क्या कर लेगा? सृष्टि का कैसे संरचना कर लेगा भाई? तो मैंने कब कहा कि प्रकृति नहीं है? मैंने ये तो नहीं कहा आपको। प्रकृति की सत्ता तो है, यही तो मैं कह ही रही हूँ कि बिना प्रकृति अगर कारण रूप में नहीं है तो सृष्टि की रचना नहीं हो सकती। भाई तो अगर मैंने आप कब जो कहा? है ना, हाँ, ईश्वर सर्वोपरि है, ईश्वर ने ही प्रकृति और जीव को उत्पन्न किया है, ये बोलिए। नहीं ये नहीं, तीनों सदा उत्पन्न से नहीं, नहीं हो सकते, तीनों सदा उत्पन्न से नहीं हो सकते नहीं नहीं ना। नहीं 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 ना। तो पहले मुर्गी या उत्पन्न, अंडा सवाल था, अरे तो फिर ये हो गया। सुनो, आप देखो, एक तो मैं जिससे बात कर रही थी पहले उनसे बात होती रहती, फिर आप अलग बात करते, तो ये एक व्यवस्था है, ठीक है? आप अपनी बात को केवल रखने के लिए कह दे तो कैसे हो जाएगा? परमात्मा ने उत्पन्न किया, उत्पन्न करने का मतलब हुआ कि आरंभ हुआ, अनादि, फिर वो कैसे हो गए? परमात्मा ने कहाँ से उत्पन्न किया, है ना? और वेद मंत्र कहता है द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते। वहां पर वो जो 3 सत्ताएं दी गई, वो 3 सत्ताएं क्या हैं? यदि उत्पन्न किया, उसने आविर्भाव किया, तो फिर वो 3 सत्ताएं कहां से आ गई? तो वहां तो केवल परमात्म सत्ता ही होनी चाहिए थी, पर अनादि फिर नहीं वो है। तीसरी सत्ता कहां से आ गई वहां पर? वो तीसरी एक सत्ता और को जी आचार्य जी, एक प्रश्न और है। एक जी वे सत्यार्थ प्रकाश में एक है, सथा नूर्यम भार हारे किला भूधित वेदम न जानाति योर्थम योर्थज इस सकलम भद्रम स्तुते ज्ञान विदूत पापम। विधुत पापमा। हाँ, ये कहाँ का प्रकरण है, ये देखना पड़ेगा। हाँ तो जी, ये बताइए। मैं इसके विषय में ये जानना चाहता हूँ, जैसे हमारे ये जो प्रकरण जो हम कराते हैं, करते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, तो एक परिपाठी सी चली आती है कि मतलब वो जो सुनिश्चित जो मंत्र दिए उनका वो हम मतलब पठन पाठन करते हैं जो पौराणिकों की तरह। और कई बार अब कोई विद्वान से कोई चर्चा करते हैं तो वो कहते हैं भाई विधि में यही है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या यज्ञ कराते समय, करते समय किसी किसी वेद मंत्र का अर्थ सहित हम व्याख्यान कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। ऐसा देखिए, इसमें भी जो है अर्थ सहित मंत्र का व्याख्यान करते हैं, कर सकते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि आप एक से आपको व्याख्या करनी है, तब वहां पर उसको समझ लो। हाँ जी जी, आपका वो वीडियो बंद हो गया था जी। यज्ञ के बीच में आपका यही प्रश्न है ना कि मंत्र की व्याख्या सहित हम यज्ञ को कर सकते हैं, करा सकते हैं? हाँ जी, हाँ। तो कर सकते हैं, करा सकते हैं। हाँ हाँ, कर सकते हैं, करा सकते हैं। और ऐसा भी होता है कि आप यज्ञ कर लिए, व्याख्या को और विस्तार से विशद रूप से समझ लें। ठीक, धन्यवाद। बस युद्धवीर जी, आप संतुष्ट है ना? संतुष्ट हुई। तो हमारे बड़े भाई ने एक जो बात कही वो हमें अच्छी नहीं लगी कि आप भटकाइए मत, ये शब्द मत यूज कीजिए चंद्रशेखर शर्मा जी, आप हमसे बड़े हैं। और ये शब्द हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि आपने सीधा आकर के। पहली बात तो युद्धवीर जी से चर्चा हो रही थी, आपको समय बाद में मिलता। और अगर हम ही लोग इस तरह से बात करेंगे थोड़ा सा हमें अच्छा नहीं लगा, व्यक्तिगत रूप से हमें अच्छा नहीं लगता। कोई बात नहीं, शब्द शब्द का जब भाव समझेंगे तब समझ में आएगा उत्पन्न करना का मतलब क्या होता है और प्रवाह से अनादि का मतलब क्या होता है। इसकी गहनता को पहले समझें हाकम सिंह और जी वेद आइए। के मंत्र को समझें। सद्य हाकम सिंह जी, इंजीनियर साहब आइए जी। हाकम सिंह जी। हाँ जी। डॉक्टर शिवकीर्ति जी ने सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समोल्लास के बारे में बहुत विस्तार से बताया है और वास्तव में अब सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ना चाहिए। मैंने नहीं पढ़ा है, मैं सच कह रहा हूं, मैंने अभी नहीं पढ़ा है, लेकिन मुझे लगा
कि सत्यार्थ प्रकाश को भी पढ़ना चाहिए। मैं पढ़ा रही हूँ इस समय। बहुत लोग नहीं बहन जी, काफी लोग पढ़ रहे हैं। आप तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। और अरे हमारे बहुत आरजी बहुत ये विद्वानों को ला करके हम सबका जो ज्ञान वर्धन करा रहे हैं। हम सबको स्वाध्याय करना चाहिए। सभी संबंधित जो बंधु जुड़े हैं उनको स्वाध्याय करेंगे तो निश्चित तौर पर हर विषय का एक ज्ञान थोड़ा सा बढ़ता है। और जी, परम ज्ञान तो परमात्मा के पास है, गुरुदेव के पास है, दयानंद जी के पास रहा है, तो वो उनसे कुछ सीखने की आवश्यकता है आप विद्वानों से। मैं इतनी बात कह करके आप जी से निवेदन करूंगा कि इसको आप चलाते रहिए। बहुत सुंदर आयोजन। मेरे लायक कोई सेवा हो मैं जरूर जुड़ना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपकी लायक बस सेवा यही है कि जो हमारा भारत को सब जो अभियान है जी उसको हमें जन जन तक पहुंचाना है। उसमें ये सारी चीजें हैं, उसके अंतर्गत जी। इतिहास की चीजें भी हैं और धर्म और अध्यात्म की भी चीजें। ये चंद्रकांता जी पेज ही पलटती रहेंगी कि हमें भी देखेंगी? थोड़ा सा हमें भी देख लीजिए जी। हाँ आइए, जी, फरमाइए। हाँ आइए, हम आपको बुला रहे हैं जी। बोलिए, बहुत दिन हो गए हाँ आपको जी, सुने हुए जी। प्रिय वीर लखनलाल जी, नमस्ते जी। नमस्ते जी। मेरे भ्राता अनिल जी, आदरणीय व्यासेंद्र शास्त्री जी, श्रद्धेय मुनि जी, और आज के युद्धवीर सिंह जी मेरे प्रिय भ्राता, और ये हमारे आज की मुख्य वक्ता श्रीमती आचार्य श्रीमती श्रुति जी। बहुत सुंदर उद्बोधन आज किया इन्होंने। परमेश्वर की अनंत सत्ता जो 3 अनादि हैं उनका वर्णन किया और सभी के शंका समाधान भी किए। युद्धवीर सिंह जी को भी संतुष्ट किया, बड़ा अच्छा लगा। इनकी शंका समाधान करने की शैली भी बड़ी उत्तम है। जैसे उद्बोधन उत्तम था वैसे ही शैली इनकी बड़ी अच्छी है। इनसे प्राप्त ज्ञान सब श्रोतागण सुनकर बड़े मंत्रमुग्ध हो रहे हैं और अच्छा लग रहा है। ऐसी ऐसी विदुषियां और विद्वान हमारे पास आते हैं तो हम लोग बहुत सौभाग्यशाली होते हैं। तो मेरा उनका बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक धन्यवाद। और वास्तव में ओम की जो विवेचना प्रिय श्रुति जी ने की है, बहुत सुंदर ढंग से की है, बड़ा अच्छा बताया है। और सच्चिदानंद की व्याख्या सुनकर तो सबके जो शंकाएं हैं दूर हो जानी चाहिए। थोड़ा सा विवेचन करें और हम ध्यान से अध्ययन करें तो सत्यार्थ प्रकाश बहुत सरल है, बहुत उत्तम पुस्तक है, हमारे जीवन का कांटा बदल देती है। धन्यवाद श्रुति जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सम्मानित चंद्रशेखर शर्मा जी, पूछिए क्या प्रश्न है आपके मन में? प्रश्न तो वही है जो युद्धवीर जी ने किया था, ना ना लेकिन ना, ये उत्तर जो आप अपना अपना प्रश्न रखिए, अपना प्रश्न रखिए, आप अपना प्रश्न रखिए। मेरा तो क्या प्रश्न है साहब, मैं तो अज्ञानी हूँ आप विद्वानों के बीच में। ना ना, आपके मन में जो शंका रही हो ना, शंका से भाई शंका तो कोई भी पूछ सकता है। कई नहीं हमारे मतलब पास आप शब्द नहीं है, लेकिन युद्धवीर जी ने हमारे मन की शंका पूछ ली और हमने बीच में बोल दिया कि भाई हम इससे संतुष्ट नहीं है और गलती हो गई, क्षमा करें साहब हमको। ना ना ना, ये आपने तो ये इस कहा ना, वक्ता आप को हाँ, आपके मुंह से ये निकला कि आप भटका रही हैं, तो वो थोड़ा सा ठीक नहीं लगा ना। तो नहीं वास्तव में देखो, जब मेरे समझ में नहीं आई तो मैंने सोचा यार भटका रही है। ना 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 ना, ये नहीं कहना है, हमें हमें ये कहना हाँ, है कि दीदी हमारी ये बड़ा संतुष्ट गूढ़ विषय ना, है। नहीं नहीं नहीं, या हमारी तो हम संतुष्ट हो, हमें हमारे हमारे बुद्धि संतुष्ट होना लेवल अलग पर विषय आकर है, के कोई वक्ता समझा दे। संतुष्ट होना अलग विषय है और ये कहना अलग विषय है कि आप भटका रही हैं, ये नहीं। आप तो ये कहिए कि हाँ दीदी हमें अभी संतुष्ट नहीं हुए और बताइए इसके बारे में हमें, ये चीज होना चाहिए बस, और कोई बात नहीं। हाँ हाँ, हम धन्यवाद। आप अगर बता सकते हैं तो एक दो वाक्य के अंदर बताएं, क्योंकि ईश्वर सर्वशक्तिमान है। ईश्वर के अधीन पूरा जगत है, जिसमें प्रकृति भी है और जीव भी है। जी दीदी हाँ बोलिए। जी, हाँ हाँ जी, हाँ। तो मैंने इसका विरुद्ध क्या बोला? मैंने भी तो कहा कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है और उसके अंतर्गत उसके अधीन ही प्रकृति और जीव है। ये तो सिद्धांत ही है मूलभूत। मैंने इसके अतिरिक्त कब बोला कि प्रकृति सर्वशक्तिमान है या जीव शक्तिमान है? ऐसा तो मैंने बोला ही नहीं।
यही तो वैदिक सिद्धांत ही है कि ईश्वर ही सर्वशक्तिमान है। ईश्वर ही अपनी शक्ति से प्रकृति और जीव जो कारणावस्था में है उससे इस समस्त ब्रह्मांड का सृजन करता है। बात ही यही तो कहा ही जा रहा है, और क्या कहा जा रहा है। प्रवाह से ये सभी अनादि हैं। बोलिए शर्मा जी। कहा ही यही जा रहा है, यही वैदिक सिद्धांत ही है कि परमात्मा सर्वशक्तिमान है। इसीलिए कहा जा रहा है वो सच्चिदानंद स्वरूप है। यही वेद मंत्र कहता है, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिषस्व जाते हैं। 3 पक्षी अच्छा, हैं, ये 2 जो सुपर्णा। प्रवाह से शब्द है ना, इसकी व्याख्या थोड़ी सी आप कर दे। प्रवाह, वही तो प्रवाह आपको से वही तो आपको ऋषि दयानंद के शब्दों में पढ़ करके सुना रही थी, जहां आपने तत्काल जो है आक्षेप कर दिया। ऋषि यही बता रहे हैं कि प्रवाह से अनादि का क्या मतलब है। तो जो संयोग से द्रव्य गुण कर्म उत्पन्न होते हैं, संसार के जितने भी पदार्थ हैं वो संयोग से, अर्थात मिलन से। संयोग का मतलब ये नहीं है कि बिना नियम से। संयोग से द्रव्य गुण कर्म उत्पन्न होते हैं, वे वियोग के पश्चात नहीं रहते। सृष्टि का यही क्रम है। माता पिता के संयोग से संतान हुई और एक दिन जीवन समाप्त हो गया। जहां पर प्रारंभ होगा वहां पर अंत होगा। तो जो संयोग से द्रव्य गुण कर्म उत्पन्न होते हैं वे वियोग के पश्चात नहीं रहते, परंतु जिससे प्रथम संयोग होता है वह सामर्थ्य में वह सामर्थ्य उनमें अनादि है। अनादि, आदि रहित है, अनादि है। और उससे पुनरपि संयोग होगा और वियोग भी। सृष्टि के आदि में जो परमात्मा ने प्रथम संयोग किया, जो कि प्रकृति और जीव रूप में थे पहले से, उनमें तो वो जो है वह संयोग अनादि है। और उसके बाद जो सृष्टि में संयोग होते हैं वे सभी संयोग और वियोग जन्य हैं। वहां पर संयोग भी होता है और वियोग भी होता है। मैं तो ऋषि के शब्दों को पढ़ के सुना रही एक हूँ। काम इन करो, तीनों, आप मुझे सुनिए आगे, मुझे अपने इन तीनों को प्रवाह से अनादि मानता हूँ। ऋषि दयानंद लिख रहे हैं, ये मैं नहीं लिख रही। भाई यहाँ सबका समय खराब होगा, टेलीफोन नंबर दे दे तो मैं आपसे पूछूं, क्योंकि मुझे ऐसा है, आप मंतव्य प्रकाश निकालिए, पढ़िए, स्वयं समझिए, उसके बाद चर्चा करेंगे। ठीक है जी, आपने आइए। पढ़ा नहीं है ना अभी, आप उसको मोनू पढ़िए चैन और उसको बैरवाड़ा, समझने का प्रयास कीजिए, उसके बाद मोनू चर्चा चैन करेंगे। बैरवाड़ा, केवल आइए। चर्चा के लिए चर्चा नहीं होनी चाहिए। मोनू चैन बैरवाड़ा, कैसा लगा कार्यक्रम? बहुत अच्छा सर, बहुत बढ़िया बढ़िया लगा। चक्रेश जी, डॉक्टर साहब कैसा लगा कार्यक्रम? आज पहली बार जुड़े आप दोनों लोग। हेलो राहुल, अरे वो टैक्सी मैक्स 1500 mg का इंजेक्शन लगाने लगे, वही तो फोन आ गया होगा इमरजेंसी। नरोला जी आइए। आदरणीय आचार्य श्रुति कीर्ति जी, लखनलाल आर्य जी, वेद प्रकाश शर्मा जी, बैंचंद्र कांता जी और बहन दया आर्य जी, सबको सादर प्रणाम। आज श्रुति कीर्ति जी ने बड़ा सुंदर व्याख्यान दिया सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समोल्लास के बारे में, जिसमें ईश्वर के नाम गुण कर्म स्वभाव का वर्णन है। वास्तव में सत्यार्थ प्रकाश तो हम आर्य समाज के मानने वाले लोगों के लिए एक संविधान की तरह है। और प्रथम समोल्लास है, उससे हम एक किस्म से जैसे कोई प्रस्तावना होती है, प्रस्तावना, और उसमें बहुत गंभीर विषय दिए हुए हैं। और हम यही आशा करते हैं कि भाई इसको सभी आर्यों को पढ़ना चाहिए। मैं तो जब भी सत्यार्थ प्रकाश को बार बार पढ़ता हूँ तो हर बार कुछ ना कुछ नया अर्थ समझ में आता है और कुछ नई चीज़ पता लगती है। सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ना वास्तव में बड़े गंभीर विषय है इसके अंदर, और समझने में अच्छा भी लगता है। और जब बार बार पढ़ते हैं तो नई नई बातें पता चलती हैं और ऐसा लगता है जैसे कुछ ईश्वर, प्रकृति और जीव के बारे में कुछ रहस्यों से पर्दा उठ रहा है। तो बहुत ही सुंदर व्याख्यान था। इन्होंने गुणकर्म, ईश्वर के गुणकर्म स्वभाव के बारे में भी बड़ा अच्छा बताया। सच्चिदानंद स्वरूप के बारे में, सच्चिदानंद स्वरूप ईश्वर के गुणों का बड़ा अच्छा वर्णन किया। और इनको बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद। और लखन जी, आपने ये कार्यक्रम, इसका सत्यार्थ प्रकाश का विषय दिया है जो इसके, ये तो आपके लिए भी बहुत ही धन्यवाद और आपका अभिनंदन है कि आपने इतना अच्छा कार्य कराया है। धन्यवाद। आगे हम अगले 2 दिनों में फिर हम आशा करेंगे कि हमें श्रुति कीर्ति जी से और अच्छे व्याख्यान सुनने को मिलेंगे। 2 दिन बहुत अच्छे धन्यवाद। विषय मिलेंगे। बहुत दिनों के बाद, हम पिछले 1 वर्ष के बाद, लगभग 6 महीने के बाद जी डॉक्टर कीर्ति जी का व्याख्यान सुनने का मौका मिल रहा है। बीच में थोड़ी सी
अस्वस्थ हो गई थी, लेकिन बराबर संवाद होता रहा। ईश्वर की कृपा रही कि हमें उनका अब उनको पता है उनकी एक कक्षा चलती है रात्रि में, इसी 8 से 9 में। तो हमने निवेदन किया जी कि उस जी कक्षा को 3 दिन हमारे यहाँ संचालित कर दीजिए। एक विद्वान को बिल्कुल यहाँ बिल्कुल बुलाने के लिए हमें कितना पुरुषार्थ करना पड़ता है, ये डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा बरेली जी जानते हैं, क्योंकि हम उनके यहाँ 3 दिन रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल उनको पता है कि लखन जी जब 50 बार किसी को फोन करते तब एक विद्वान मिलते हैं। नहीं, आपका इसमें बहुत और एक जबरदस्त पुरुषार्थ है। प्रतिदिन प्रतिदिन किसी को बुलाना कैसे मैनेज करना होता है। बिल्कुल और डॉक्टर सुकीर्ति जी इस बिल्कुल बात को बता सकते हैं कि लखनलाल जी ने कितनी बार फोन किया होगा और कितनी बार बिल्कुल, फोन वो तो करने खुद के ही बाद अभी 3 दिन का समय मिला है। पिछले 6 महीने बिल्कुल से उनका लगातार आचार्य अंकित प्रभाकर जी से कह रहे हैं, तो अब उनका 4 और 5 को 2 दिन का समय मिला है। बिल्कुल और बिल्कुल। हम बहुत उनके ये धन्यवाद। पिछली बार जब आई थी तब भी इन्होंने बताया था कि सत्यार्थ प्रकाश की कक्षाएं चलाती है, तो मुझे तब भी बड़ी खुशी हुई थी कि देश में एक ऐसा भी कार्यक्रम चल रहा है जो सत्यार्थ प्रकाश ना के ना बारे में दीदी विस्तार अपने से लोगों को बताया जाता है। दीदी बड़ा तो पुरुषार्थ कर रही हैं डॉक्टर वेद प्रकाश ये शर्मा बड़े जी। हर्ष का जी हर्ष का विषय है। चंद्रशेखर शर्मा जी को ये कंफ्यूजन हो गया कि उनने प्रकृति को और जीव को सर्वशक्तिमान मान लिया। परमात्मा ही सर्वशक्तिमान है। अगर प्रकृति चाहे कि वो जीव को बना दे, नहीं बना पाएगा। जीव चाहे कि हम परमात्मा को बना दे, वो नहीं बना पाएगा। तो उनको कंफ्यूजन इस बात पे हो गया कि तीनों सर्वशक्तिमान मान लिया, अनादि ना मान के सर्वशक्तिमान मान लिया। तो जो ऐसा बनाने का तो काम है और कर्मों का काम भोग कर, उनके कर्मों का जो दंड देना है वो सिर्फ परमात्मा ही दे सकता है। ये प्रकृति भी नहीं दे सकती और ये दे ऐसा ऐसा माननी, ऐसा भ्रम कैसे हुआ? ये तो मैंने कहा ही नहीं। परमात्मा, जब हम कह रहे हैं कि प्रकृति केवल जड़ है, जीवात्मा सत और चित नहीं, है। हमें नहीं भ्रम हुआ, उनको चंद्रशेखर शर्मा जी को हो गया। दीदी हमें हाँ कोई हाँ, भ्रम तो नहीं उनको रहता। भी नहीं होना चाहिए ऐसा भ्रम। ऐसा भ्रम उनको नहीं होना चाहिए। वेद प्रकाश शर्मा जी का कहना ये है कि डॉक्टर सम्मानित चंद्रशेखर शर्मा जी को मैं समझ दिया गई, है। समझ गई। हाँ वो हम भ्रम आपने में तो नहीं रहते आदरणीय, हम भ्रम में नहीं रहते। हम हाँ बचपन जी से जी यहाँ समाजी और कई बार सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा हुआ है, ग्रंथ जी जी दर्शन वगैरह सब पढ़े हुए हैं। हम भ्रम में नहीं रहते। हम अपनी नहीं चीज रिवाइज करते रहते हैं, कई नई चीज हम लोगों को मिल जाए, इसलिए हम कापी किताब लेके बैठते हैं सामने। आइए भोगी प्रसाद जी भी अपने आप भोगी प्रसाद जी भी भ्रम में नहीं है, लेकिन कईयों को भ्रम में डाल देते हैं। ये देखिए अभी अभी हमें डाल देंगे, ये देखना। आइए भोगी प्रसाद जी ने मारते, पता नहीं कब भ्रम में डाल दे। आइए। हाँ जी, तो क्या कैसे भ्रम में डालूं बताइए। हाँ देखा। बोलिए बोलिए। नहीं, आज का तो जो प्रसंग चल रहा था उसमें तो कुछ भी मुझे पूछने लायक भी नहीं था अच्छा और जी, कुछ भी टिप्पणी नहीं करना, चलिए धन्यवाद। हम क्योंकि जो सौभाग्यशाली है जो कि विषय आपने है वो हम सत्यार्थ प्रकाश के सौभाग्यशाली है कि ऊपर। आपने कोई टिप्पणी नहीं की है। हाँ, नहीं तो मैं तो वही करता हूँ जो जो जरूरत होता है, जो मुझे बिल्कुल समझ में बिल्कुल नहीं आता। बिल्कुल नहीं, ये सही बात। सत्यार्थ प्रकाश का विषय तो उसमें टिप्पणी करने के लायक कुछ भी है ही नहीं। चलिए धन्यवाद आपका। अभी आचार्य ने जो विषय किया सत्यार्थ प्रकाश को अलग अलग करने का जो विषय, वैसा ऐसा सब विषय तो जो अलग कर दिया जाए तो सत्यानाश हो जाएगा, सत्यार्थ प्रकाश नहीं रह जाएगा। और उसकी तो बहन जी पता कीमत कितनी रखी है पुस्तकों की? 1500 रुपए। जी मतलब उसकी कीमत 1500 रुपए रख दी है कि अगर कुछ पढ़ना भी चाहे, कोई खरीदना भी चाहे तो कभी खरीद ही नहीं सकता है, पढ़ नहीं सकता है। बताइए, हमने देखा था अभी फेसबुक पे डला हुआ था वो। जी आइए पंडित चंद्रदेव शास्त्री जी बरेली, 2 शब्द। जी हाँ, नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते जी, आइए। मैं काफी दिनों बाद जुड़ पाया कुछ कारणों से। सभी बुजुर्गों को नमन, और हमारे लखनलाल जी जो आर्य रत्न से सम्मानित हैं उनको नमन, और हमारे सम्मानीय डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा जी हमारे ज्येष्ठ भ्राता जी भी, मार्गदर्शक भी हैं, उनको नमन। बहुत ही विद्वान है। ऐसे आर्य समाज के पदाधिकारी गण होना चाहिए। ऑनलाइन शिक्षाएं आपके दर्शनों की बहुत जो है उनमें हमेशा व्यस्त रहते हैं, तो सभी को नमन। और अभी जो विषय चल रहा था विसर्जित प्रकृति का, वास्तव में देखा जाए तो कुछ लोगों ने द्वैतवाद, अद्वैतवाद, एक ऋषि का सिद्धांत है त्रैतवाद। प्रवाह शब्द जो है, प्रवाह शब्द में कुछ लोगों को भ्रम रहा। प्रवाह शब्द निरंतर, क्योंकि सृष्टि की उत्पत्ति किसी को पता नहीं कितनी बार हुई, कितनी बार नहीं हुई। ऋषि लिखते हैं संध्या में, यथा पूर्व अकल्पयत, जैसे पूर्व में हुई है वैसे वर्तमान में और पश्चात भी होती रहेगी। तो प्रभा का क्रम है। और डॉक्टर साहब जी का मैं समर्थन करता हूँ
और आचार्य जी का भी, कि ईश्वर जो है वह सर्वशक्तिमान है। सर्वशक्तिमान का तात्पर्य यहाँ यह होता है कि वह अपने कार्य में, सृष्टि की उत्पत्ति में, सृष्टि की प्रलय में किसी का की भी सहायता उसे नहीं लेनी पड़ती है। सर्वशक्तिमान का तात्पर्य यह नहीं कोई व्यक्ति कहे कि मेरा वह घर बना दे, मेरा वह काम कर दे, वह उसके विषय का है ही नहीं। सर्वशक्तिमान वो अपने कार्य में पूर्णतः समर्थ है और वह सृष्टि की रचना में भी किसी की सहायता वह नहीं है। दीदी अगर आप यदि जाना हम चाहते हैं समझें तो जा सकते तो हैं। वास्तव में मूल तत्व को हम समझ जाएंगे। तो यही थोड़ा सा एक भ्रम कहो, चाहे उसको किसी भी शब्दों में प्रयोग कर सकते हैं। तो ये दीदी बहुत अगर उत्तम आप विचार थे। जा सकती हैं जी। तो इसलिए मैं समर्थन करता हूँ आचार्य जी का भी और डॉक्टर वेद प्रकाश जी का भी, सभी का वैदिक सिद्धांत का मैं समर्थन करता हूँ। अगर दीदी सुकीर्ति जी अगर आपको जाना है तो आप जा सकती हैं आप। हाँ जी, हाँ, धन्यवाद जी, धन्यवाद। समझ में आपकी परेशानी समझ आई। डॉक्टर हम्म। राकेश कुमार आर जी आप आ जाइए। आज के इस पावन मंच पर उपस्थित सभी परम आदरणीय विद्वत मंडल के सम्मानित सदस्यगण, आदरणीय बहन श्रुत कीर्ति जी का वक्तव्य मैंने कुछ सुना है। बहुत ही वैज्ञानिक और वैदिक दृष्टिकोण के अनुसार उन्होंने व्याख्या की है। महर्षि दयानंद या हमारे ऋषियों या वैदिक सिद्धांतों के अनुकूल सब बातें कही गई हैं। जिस बात पर भ्रांति हुई है, मैं समझता हूं कि जब हम किसी को सुने तो उस समय शिष्य भाव रख करके सुनना चाहिए। ये अहम का भाव, मैं बात को काटूंगा और बाद में कुछ इस तरीके से रखूंगा कि इसका अपमान हो, वो भाव नहीं होना चाहिए। जितना जितना सारवान है उसको हम ग्रहण करने का प्रयास करें। दूसरी बात यह है कि सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। यदि कहीं से वैज्ञानिक तार्किक बौद्धिक बात आ रही है तो उसको ग्रहण करें, प्रमाणिक आधार पर उसको नोट कर लें, फिर उसके बाद मिलान करें, ये ऐसा कहीं है कि नहीं है, फिर उस पर गहन चिंतन मंथन के पश्चात फिर अपनी बात पूछें। पूछने में कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ श्रद्धा होनी चाहिए, व्यंग नहीं होना चाहिए। तो मैं ये निवेदन करूंगा चंद्रशेखर जी से भी कि वो व्यंग्यात्मक शैली में ना आकर के श्रद्धा के साथ अपने प्रश्न को पूछें तो अच्छा लगेगा। दूसरी बात यहाँ पर केवल ये है जिसको मैं 1 मिनट में कहना चाहूंगा कि ईश्वर के बारे में जो सच्चिदानंद शब्द की जो व्याख्या हुई वो सचमुच मैंने सुनी तो नहीं है, लेकिन सचमुच वही की होगी, सत चित और आनंद। जब उसमें प्रकृति में जड़ है, प्रकृति में जड़वाद है, तो उसमें आगे की दो चीज तो अपने आप ही नहीं है। तो अपने आप ही 2 डिग्री नीचे तो अपने आप ही होगी प्रकृति। वो चेतन भी नहीं है और आनंद स्वरूप भी नहीं है। जीव में 2 चीज मिल जाएंगी, सत्य भी मिल जाएगा, चित्त भी मिल जाएगा, लेकिन आगे जाकर के आनंद उसमें भी नहीं है, वो भी आनंद के लिए भटक रहा है। तो ओम में जो ऊ आता है, ऊ 3 इकाई जो बनाई जाती है, वो मैं की तरफ से उसकी पीठ फिर दी जाती है। यानी कि तू प्रकृति से अलग हट और ए की ओर, आकार की ओर, परमपिता परमेश्वर की ओर बढ़। तो ओम में जो 3 का अक्षर, 3 की जो इकाई लिखी जाती है, उसका अर्थ भी ये होता है। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि ए, ऊ और मैं, ये भी ईश्वर, जीव और प्रकृति के संकेत दे रहे हैं। और सतचित आनंद शब्द भी अपने आप में बड़ा स्पष्ट कर रहा है कि परमपिता परमेश्वर में जाकर के तीनों चीजें अपने आप अंतर्विष्ट हो जाती हैं। उसमें सत्य भी है, चेतन भी है और आनंद भी है, इसलिए वो सर्वोपरि अपने आप हो गया। लेकिन इसका अभिप्राय बिल्कुल ये नहीं है कि वो इन दोनों चीजों को उत्पन्न करेगा। इनका स्वरूप भी हर काल में, हर सृष्टि में अपने आप यथावत बना रहेगा। इस बात को समझने के लिए आज का ये विषय यहीं पर, मतलब इतना पर्याप्त नहीं है समय, इसके लिए तो बहुत दिमाग खपाना पड़ेगा। बड़े बड़े शास्त्र लोगों ने पढ़े हैं, तब भी जाकर के निराकार इनकी जो शंकाएं, उनका समाधान नहीं हुआ। तो मैं चाहूंगा कि इस पर फिर भी विचार किया जा सकता है। और चंद्रशेखर जी अगर चाहें तो मेरे से इस पर बात अलग से कर लेंगे, मेरा नंबर उनके पास में है। धन्यवाद जी। बहुत बहुत आभार। और मैं निवेदन करूंगा
सम्मानित वेद प्रकाश शर्मा जी से कि हमारे नाती पोतों को बुला दे तो हम शांति पाठ करें। आपकी समस्या चंद्रशेखर शर्मा जी निश्चित रूप से जायज है और उस पे सभी लोग मिलकर के मंथन कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं और धीरे धीरे होगा। काम सबको उसी पे करना है, बस उसी पे सबको काम करना है जो सभी चिंतन को उसी आपका पे है। काम करना है, एक सूत्र रख करके काम करना है। बिल्कुल आपके उस चिंतन से हम सार्थक सब वो है। जी जी। जो चीज हमें लगी थी वो हमने, क्योंकि हमारा मंच है, हमारे लोग हैं, अपने लोग हैं, हमारी बात को सब लोग समझते हैं। और मेरा केवल इतना आता है कि कोई भी विद्वान यहाँ आता है, बड़ी उससे हम लाते हैं श्रद्धा भाव से, तो वो चीज किसी को ये ना लगे कि लखन जी वो हमें भटका रहा है, वो कर रहा है। थोड़ा सा उसका एक जो शिष्ट भाव की जो बात कही ना, वो उस हिसाब से पूछे, वो जितना प्रश्न पूछा। फिर पौराणिकों में हमें क्या अंतर रह जाता है यदि हम उस चीज को वो करने लगेंगे। वितंडावाद होता है ना, जो वो खड़ा करने की अपेक्षा हम उस चीज की ओर जाए, वो ज्यादा अच्छा लगेगा। आइए रेहान शर्मा जी। शांति पृथ्वी शांति शांति औषधय शांति वनस्पतय शांति विश्व देव शांति ब्रह्म शांति सर्व शांति शांति रेव शांति श्याम शांति रेवि ओम शांति 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 हो। जो बोले सर्व सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। गुरु विज्ञानंद की जय। महर्षि दयानंद की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र की जय। पंडित लेखराम की जय। स्वामी श्रद्धानंद की जय। स्वामी आत्मानंद की जय। भारत माता की जय। गौ माता की रक्षा हो, पालन हो, आर्य समाज अमर रहे, वेद की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, आर्यों के महाकुंभ की जय। धनी वैद कवि पादन सबको नमस्ते जी। ओम सर्वे नमः। देखिए चंद्रशेखर शर्मा जी, आपकी पीड़ा इसलिए जायज है, राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति आप कई पीढ़ियों से आर्य समाजी हैं और इस वजह से आपको दर्द बना रहता है और उस दर्द को हम लोग समझ पाते हैं और समझेंगे भी। और उस पर कार्य करने के लिए ही डॉक्टर राकेश कुमार जी ने जो चिंतन रखा है, जो आपने कहा था अश्विनी यज्ञ का घोड़ा हम जयपुर से छोड़ेंगे, तो उसको उस पर धरातल से हम सब लोग कार्य करने के लिए तैयार हैं। आप चिंता ना करें, ईश्वर पे भरोसा रखें और अपन पुरुषार्थ कर ही रहे हैं, तो प्रतिफल भी अपन को बहुत अच्छे मिलेंगे। चलिए कल मुलाकात करते हैं आप सभी से। नमस्ते जी।